Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi. So today we are discussing about the most important questions related to control systems that may be asked in GATE 2026. Okay, so the first question says that this video is recorded in English. The control system represented by block diagram. If the transfer function is this, then the value of y by x. So we have to find transfer function first. So with the help of signal flow graph, इसका हम लोग लेंगे हेल्प सिग्नल फ्लो ग्राफ का। ओके, तो इसका डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ पे क्या है, आर एस है। ओके, एंड आर एस देखो, ये एक ये यहाँ से किससे कनेक्टेड है, देखो +6। ओके, एंड दिस इज 1/s एंड दिस इज कनेक्टेड टू -9 बिकॉज -9 देखो यहाँ पे ये किससे कनेक्टेड है, माइनस से, सो -9 एंड this goes to C of S, okay, and this is +1। तो कभी भी हम लोग सिग्नल फ्लो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ का यूज करते हैं। उसका क्या फॉर्मूला होता है, P1 डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा। P1 मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि RFS से COFS जाने का रास्ता एक है। ओके, और दो है, सॉरी दो है। सो P1 डेल्टा 1, P2 डेल्टा 2, ओके, डिवाइड बाई डेल्टा। तो हमारा P1 कौन सा है, P1 पाथ देखो, हम लोग इस पाथ से जा सकते हैं, आर ऑफ एस है, यहाँ से डायरेक्ट सी एस एस तक। तो वहाँ पे क्या मिल रहा है, P1 1, और P2 हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो P2 एक 1, एक फिर 1/s इंटू 6 और सी एस ऑफ एस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 6/s। ओके, 6/s। एंड जब आप P1 को देखो, जो P1 लाइन को हटा देने पर एक भी लूप बन पा रहा है, नहीं। सो लूप नहीं बन पा रहा है, इसलिए डेल्टा 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और P2 में देखो, P2 अगर लाइन को हटा दिया जाए तो कोई लूप बनेगा, कोई क्लोज लूप बनेगा, नहीं बनेगा। सो डेल्टा 2 भी हमारा 1 आ जाएगा। अब हम लोग L1 क्या है, लूप 1 देखो, ये क्लोज लूप बना रहा है 1/s और 9, तो -9 ऑफ s। एंड L2 कोई भी दूसरा लूप है, नहीं, देखो 1, फिर यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, सो ये लूप नहीं बन रहा है। ओके, सिर्फ बस हमारे पास एक ही लूप बन रहा है जो -9/s है, सो दिस इज नॉट द लूप। ओके, तो हम डेल्टा लिख सकते हैं। अब डेल्टा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस क्लोज लूप, सो L1, सो 1 माइनस क्या हो जाएगा, -9 ऑफ s, तो ये क्या आ जाएगा, s + 9 डिवाइड बाई s। सो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, P1 हमारा क्या है, 1 इंटू 1 प्लस P2 कितना है हमारे पास, 6/s डिवाइड बाई s + 9 डिवाइड बाई s। सो इसको फर्दर सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, s + 6 डिवाइड बाई s + 9। ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा s + 6 डिवाइड बाई s + 9। तो अब इसको कंपेयर करके देखो किससे, यहाँ पे देखो ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ था, s + x डिवाइड बाई s + y। सो हमारा y कितना आ रहा है, 9, और x कितना आ रहा है हमारे पास, 6। तो हमसे रेशियो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ y बाई एक्स। तो हम y बाई एक्स को लिख सकते हैं, y इज 9 डिवाइड बाई 6। ओके, सो 9 डिवाइड बाई 6 क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3/2। सो 1.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1.5 आएगा। ओके, इजी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, in this question say that zeta value is given and for the given impulse response of the system, what is the area, this area we have to find। okay, so area फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। सो 0 to P/2, यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमको लोगों को फाइंड करना है ना। इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या आता है हमारे पास, स्टेप रिस्पॉन्स। इंटीग्रेशन ऑफ
इम्पल्स रिस्पॉन्स स्टेप रिस्पॉन्स होता है। ओके, t/2 0। सो हेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा t/2 TP के इक्वल हो जाएगा। ओके, और जब हम इसे डायग्राम में बनाएंगे, डायग्राम में तो ये 1 है, जो स्टेप रिस्पॉन्स 1, और ये डायग्राम ऐसे लुक करेगा, ऐसे ये, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, MP। ओके, और दिस इज द होल एरिया ऑफ ए। सो हम लोग लिख सकते हैं ना, और ये कहाँ पे बन रहा है हमारे पास, e/2 पे। तो हम लोग लिख सकते हैं a इजकल टू 1 प्लस MP, 1 प्लस MP, 1 प्लस MP इक्वल टू a। सो a इक्वल टू 1 प्लस MP का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻ जीटा पाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। हमारे पास जीटा गिवन है 0.8। सो पुट द वैल्यू ऑफ जीटा इन दिस इक्वेशन, e⁻ 0.8 इंटू पाई अंडर रूट 1 माइनस 0.8 होल स्क्वायर। सो a इक्वल टू हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे आप तो 1.015 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इजी था, बस हमें डायग्राम समझना था कि क्या होता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स का इंडिकेट करेंगे तो हमें स्टेप रिस्पॉन्स मिलता है, और यहाँ पे टीपी एक पॉइंट आएगा जो टीपी t/2 के इक्वल होगा। और हम लोगों ने ये डायग्राम देखा हुआ है मैक्सिमम पीक ओवरशूट में। तो कितना आता है t/2 पे, ये यहाँ पे a आ रहा है, और a किसके बराबर होगा, 1 प्लस MP के। तो 1 प्लस MP का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट का, e⁻ जीटा पाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, इजी। Come to the next question. Okay, in this question ask about the break away point and break in point, ये हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ओके, सो फॉर द कंट्रोल सिस्टम, सो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे g ऑफ s h ऑफ s आ जाएगा, तो उससे हम निकाल सकते हैं ना ब्रेक ऑफ पॉइंट एंड ब्रेक इन पॉइंट। तो g ऑफ s h ऑफ s यहाँ पे क्या है, a ऑफ s प्लस 2 s प्लस 3 डिवाइड बाई s इंटू s प्लस 1। ओके, s प्लस 1। इसका डायग्राम देखो कैसा है, डायग्राम ड्रॉ करना नेसेसरी है। देखो s एक पोल कितने पे बना रहा है, 0 पे, तो 0 एक पोल कितने पे है, -1 पे, और 0 किस पे है, s इक्वल टू -2 पे एक 0, एंड s इक्वल टू -3 पे एक और 0 है हमारे पास। ओके, सो अब हमें ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या हमें फाइंड होगा, 1 प्लस लिखते हैं ना, 1 प्लस g ऑफ s h ऑफ s इक्वल टू 0। सो 1 प्लस a s प्लस 2 s प्लस 3 डिवाइड बाई s इंटू s प्लस 1 इक्वल टू 0। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से k की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ s स्क्वायर प्लस s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी के को s पे, तो क्या आएगा हमारे पास, एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 होल स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस को बाहर ले लो, 2s प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6, ओके, माइनस 2s प्लस 5 एंड दिस इज एस स्क्वायर प्लस s। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो s की वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो s की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, फॉर द टाइम बीइंग मैं बता देता हूँ, -2.37 एंड s इज इक्वल टू -0.634। तो देखो -0.634 एक यहाँ पे लाइक कर रहा है, -0.634। ओके, सो दो पोल के बीच में अगर कोई आ रहा है तो क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट होगा, ब्रेक अवे पॉइंट।
अब इस पॉइंट को देखते हैं -2.37, सो -2.37 लाई बिटवीन -3 to -2, सो यहाँ पे लाई कर रहा है दो जीरो के बीच में, तो वो क्या होगा, ब्रेक इन पॉइंट. Okay, so we can say that this is s is equal to -2.37 is break-in point, and this is our break away point. Okay, easy. Come to the next question. Okay, in this question, say that the system shown below compared by technometer feedback says that the maximum peak overshoot is limited to 60%. मैक्सिमम पीक ओवरशूट दे दिया गया है और हमें KT की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ट्रांसफर फंक्शन निकालना होगा. तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं, देखो ट्रांसफर फंक्शन मैं कैसे बनाऊंगा, विद द हेल्प ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ. ये R ऑफ S, ये C ऑफ S. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो लूप, एंड दिस इज ऑल्सो, ओके, एंड दिस इज ये देखो किससे कनेक्टेड है, माइनस ऑफ S इंटू KT, and this is also a loop going on, goes to -1, एंड यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 6/s² है. सो मैंने यहाँ लिख दिया, ये यहाँ पे +1 हो जाएगा. तो देखो P1 हमारा पाथ 1 कितने जा रहा है, 1, 6/s², कोई दूसरा पाथ भी जा रहा है, नहीं, देखो ओवरराइड कर रहा है, दूसरा पाथ नहीं जा सकता है, ये इस तरफ है, ये भी इस तरफ है सिग्नल, बस एक ही पाथ जा रहा है जो देखो R ऑफ S है C ऑफ S की तरफ, 1, 6/s². तो P1 हम लोगों ने ये ले लिया. अब P1 का ये लाइन हटा करके देखो, जैसे मैं शैडो कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. कोई लूप बनेगा, देखो यहाँ पे ओपन लूप हो गया, ये यहाँ पे लाइन नहीं क्लोज है तो ओपन लूप हो गया, तो Δ1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1. ओके, Δ1 आ गया, और L1 हमारे पास क्या आएगा, देखो एक लूप ये बन रहा है 6/s² इंटू S इंटू KT, और S इंटू KT क्या है, माइनस से कनेक्टेड है, देखो S इंटू KT माइनस से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने -S इंटू KT लिखा. तो L1 क्या आ जाएगा हमारे पास, -6S KT डिवाइड बाई S². L2 एक और हमारे पास क्लोज लूप बनेंगे, तो L2 क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से जाने पर एक यहाँ से क्लोज लूप बन रहा है. ओके, तो -6/s² हम लोग लिख सकते हैं. ओके, और डेल्टा हम लोग कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा आ जाएगा 1 माइनस ऑफ -6S KT डिवाइड बाई S² -6/s². सो हम लोग अब लिख सकते हैं C ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S, यानी कि क्या हो जाएगा, P1 Δ1, P1 क्या है हमारे पास 6/s², Δ1 इज 1, और 1 प्लस 6S KT, डेल्टा क्या लिख सकते हैं, S², देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस ऑफ 6/s². तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 6 डिवाइड बाई S² प्लस 6S KT डिवाइड बाई प्लस 6, और यहाँ से S², ये S² से कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास ये मिलेगा. अब हमें इसको कंपेयर करके ओमेगा एन क्या आ जाएगा, ओमेगा एन देखो S² प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा n², ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है. ओमेगा एन क्या आ जाएगा हमारे पास, √6, एंड 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 KT. देखो 2 जीटा ओमेगा एन, इसको यहाँ पे 2 जीटा ओमेगा एन एस, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है. तो 2 जीटा ओमेगा एन क्या आ जाएगा, एस को छोड़ दिया जाए तो 6 KT, 6 KT हम लोगों ने लिख लिया. अब हम लोग जीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 6 KT डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा एन, 2 इंटू √6, ओमेगा एन का वैल्यू क्या निकाले हैं,
√6। और यहाँ पे देखो मैक्सिमम पीक ओवरशूट दिया हुआ है 60%, तो 60% हमारा मैक्सिमम पीक ओवरशूट दिया हुआ है। मैक्सिमम पीक ओवरशूट का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻ जीटा पाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। ओके, सो दिस इज 0.51। सो आप लॉग लॉग लगा लो और दोनों साइड, तो ई हट जाएगा और पाई जीटा √1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो हमारा जी यहाँ से जीटा कितना मिल जाएगा हमारे पास 0.16। अब जीटा मिल गया तो हमें केटी मिल जाएगी ना, क्योंकि जीटा फाइंड आउट मिल गया। तो अब हमारे पास एक अननोन है और एक इक्वेशन है, तो आराम से हमें केटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो जीटा इजिकल टू 0.16 इंटू 2 √6 डिवाइड बाई 6। मैं ये 1 को इन इक्वेशन 1 वी हैव टू पुट जीटा इजिकल टू 0.16। 0.16 हम लोगों ने पुट किया तो केटी का वैल्यू ये आ जाएगा, और केटी का लास्टली वैल्यू कितना आएगा 0.13 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, in this question he asked about the gain margin and phase margin. Okay, so what is gain margin and what is phase margin? So सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फॉर गेन मार्जिन क्या होता है, फॉर गेन मार्जिन we have to find phase cross over frequency ओमेगा पीसी। तो ओमेगा पीसी कैसे निकलेगा हमारे पास, ओमेगा पीसी एंगल ऑफ जी एच ऑफ ओमेगा पीसी को हम लोग लिखते हैं ना -180 डिग्री। तो एंगल यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास, देखो जब भी e⁻−0.2 s दिया रहेगा, इसका क्या एंगल आता है ये आप याद रख सकते हो, -0.2 इंटू 57.3 डिग्री। ये हमेशा 57.3 डिग्री आएगा ही आएगा। और ओमेगा पीसी, ओमेगा का एस इक्वल टू जी ओमेगा लिखते हैं, तो ओमेगा पीसी और -90 डिग्री, ये यहाँ से ये एस माइनस और जी ओमेगा, ओमेगा ऊपर जाएगा, ये -90 डिग्री हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज -180 डिग्री। सो हमारे पास ओमेगा पीसी, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7.85 रेडियन पर सेकेंड। तो हम लोग गेन मार्जिन लिख सकते हैं। अब गेन मार्जिन क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर डीबी में लिखना है तो 20 log ऑफ 1/GH ऑफ जे ओमेगा पीसी। सो 20 log ऑफ 1/7.85। ओके, सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17.89। देखो गाइस, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, अब हमारे पास उतना टाइम नहीं बचा है जो कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करें। आप इसे सॉल्व करो, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, सॉल्व करो और गेट द आंसर टू द पॉइंट, बिकॉज आवर एग्जामिनेशन 2-3 दिन ही बचे हैं बस। ओके, सो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो जी कि कैसे हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, बिकॉज लास्टली मैटर यही रहता है जी कि हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और आंसर निकाल पा रहे हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहना चाहिए। एंड फेज मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री प्लस GH ऑफ जे ओमेगा GC। ओके, तो ओमेगा GC को फाइंड आउट करने के लिए क्या हम लोग करते हैं, 1 सेकेंड, GH ऑफ जे ओमेगा GC इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1। तो इसका करेंगे तो e⁻−0.2s 1 हो जाएगा और ये 1/ओमेगा हो जाएगा, 1/ओमेगा GC इक्वल टू 1। सो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा GC इक्वल टू 1। और जब हम इसका एंगल निकालेंगे GH ऑफ जे ओमेगा GC, एंड GC इक्वल टू कितना है हमारा है 1 पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -90 डिग्री -0.2 इंटू 57.3 डिग्री इंटू 1। तो ये हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू -101.46। ओके, सो इस मार्जिन क्या आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री
101.46 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस 101.46 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास? 78.54 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Okay, so if this video is helpful for you, so please like and subscribe this channel, guys. I hope yeah, I wish you all the best for the upcoming GATE examinations, and all the best. Thank you so much. Have a good day.